नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्प्रिंग नेक्टर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। ऑफलाइन मोड पर आपका हमें बहुत प्यार मिल रहा है और अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन मोड पर। ऑफलाइन के साथ साथ आपके लिए आप घर बैठे आपको हम क्लासेस भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बेसिक सा छोटा सा लेक्चर, इंग्लिश की इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि इंग्लिश एक्चुअल में होती क्या है, आपको एग्जाम में पढ़ना क्या होता है और इंग्लिश के लिए जरूरी क्या है, आप किस बेस पर इंग्लिश को कैसे आप आसान बना सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो डाउट्स रहते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स के बहुत रहते हैं, तो इंग्लिश को जितना आसान हो सकता है हम उतना आसान बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे अब तक हम आपके लिए करते आ रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो आपके लिए होगा, इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा कि इंग्लिश क्या है। आप इंग्लिश को टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो या सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, सेंटेंस की अरेंजमेंट क्या होती है, ये टोटली आपका इस लेक्चर में, इस वीडियो में आज डिस्कस होने वाला है। चलो तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम पर बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो व्हाट इज इंग्लिश, आपसे कोई भी पूछ ले इंग्लिश क्या है, आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है। और भाषा जो है, सभी को पता है कि भाषा बोली जाती है या लिखी जाती है। भाषा हमेशा बोली जाती है और बोलने के लिए जो जरूरी है, बोलने के लिए जरूरी क्या होती है? साउंड। और साउंड जो बनती है, साउंड किससे मिलकर बनती है? वर्णों से। साउंड जो बनाते हैं किसको बनाते हैं? अल्फाबेट को बनाते हैं। अल्फाबेट मतलब वर्ण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वर्बली आपसे कोई पूछ ले अल्फाबेट कितने हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट, एक अल्फाबेट होता है और एक अल्फाबेट्स होता है। आप नाउन का जब चैप्टर करेंगे तो वहां पर आपको सिंगुलर से प्लूरल करना सिखाया जाता है, स्कूल टाइम में आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको जब प्लूरल किया जाता है तो उनका मीनिंग ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्ण, लेकिन अल्फाबेट्स हो जाए तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है? भाषाएं। जैसे गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। ठीक है, तो अब बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट जिसे आप ग्रामेटिकली एक नाम दोगे लेटर, ठीक है, ये एक्चुअल में जो कहा जाता है लेटर कहा जाता है। और अल्फाबेट लेटर टोटल अगर काउंट की बात करें तो टोटल ये कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से 3 कैटेगरी आपके पास आ गई। वोवल्स होते हैं, सेमी वोवल्स होते हैं और लास्ट आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, तो वोवल्स सभी को पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। और सेमी वोवल्स होते हैं वाई और डब्ल्यू। मैक्सिमम डाउट भी रहते हैं कि ये सेमी वोवल है क्या, इनका यूज क्या है। सेमी वोवल देखा जाए वाई और डब्ल्यू, जो मतलब फंक्शन, जो फंक्शनल, जिनका काम जो होता है कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं, लेकिन इनकी जो साउंड होती है वो वोवल्स की तरह होती है। ठीक है, साउंड्स लाइक वोवल, फंक्शन लाइक कॉन्सोनेंट, दैट इज सेमी वोवल्स। एंड देन कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जितने भी हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं 21 अपने पास क्या आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट। आर्टिकल्स के चैप्टर में वोवल्स और कॉन्सोनेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, नाउन का बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसके लिए आपको ये बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ गया लेटर। एंड देन अब लेटर से अगर हम शुरू करें कि लेटर जब आपस में मिलते हैं, तो लेटर जब आपस में मिलते हैं, लेटर्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? वर्ड बनता है, शब्द बनता है। एंड देन उसके बाद वर्ड आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कई बार ये नई चीज लगती है कि फ्रेज है क्या। सिर्फ 2 चीजें होती हैं, फ्रेज एंड क्लोज। अब तीनों को, दोनों को, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में, इन तीनों को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आप फ्रेज के बाद एक नाम दे सकते हैं क्लोज, और क्लोज के बाद आप क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस। क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे दिमाग में कहीं चलता भी है कि लेटर आपस में मिले तो क्या बना? शब्द बना, शब्द आपस में मिले तो डायरेक्ट क्या बनता है? सेंटेंस। ऐसा नहीं है, आपको फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लोज, क्लोज के बाद आपको कहां पर आना पड़ता है? सेंटेंस पर। अब फ्रेज क्या है? फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इनकम्प्लीट मीनिंग, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण मतलब ना हो। फ्रेज का मतलब हो गया जो हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग रखते हैं। एंड देन क्लोज। क्लोज क्या होता है कि इसका मीनिंग कंप्लीट होता है,
इसका मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट होता है लेकिन यहां पर आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है। ओके, अब जैसे ये मीनिंग आपका कंप्लीट तो है, कंप्लीट मीनिंग। अब जैसे यहां पर लिखा ही लाफ्स, ही लाफ्स, वह सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब क्लोज जो आपका कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन ये आपका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्लोज हमेशा कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, मीनिंग तो होगा लेकिन इंफॉर्मेशन इनकंप्लीट रहती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोज बोल देते हैं। ठीक है, अगर इसकी फॉर्मेशन या फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर आपके पास सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है। जब हम सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे, सेंटेंस के बारे में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी, उसकी अरेंजमेंट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद लगने वाले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब जितना कि जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब होगा, जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, वो आपका क्या होता है, क्लोज होता है। एंड देन उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग एज वेल एज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो सेंटेंस आपको हमेशा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि आई रिमेंबर, तो आई रिमेंबर अरेंजमेंट की बात करें, सेंटेंस एंड देन वर्ब। अब सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। ठीक है, अगर इसमें हमने ऐड किया आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे एंड सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। अब ये क्लोज इसको ज्वाइन कर दिया कंजक्शन ने, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक सेंटेंस, क्योंकि इसने एक पूरी इंफॉर्मेशन दी, इसे हमने क्या बोल दिया, सेंटेंस बोल दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोज जब आपस में मिलते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, सेंटेंस बताएगा। तो ये था आपकी एक अरेंजमेंट कि आपके लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, और सेंटेंस आपको क्या देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। रोकते